नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका गुरुजी की पोटली क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो बच्चों क्लास 12th में आप इकोनॉमिक्स की दो बुक्स पढ़ने वाले हैं, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज आप पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। वीडियो ये आपकी 4 पार्ट में आने वाली है इस चैप्टर की। तो पहले पार्ट में हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। टॉपिक्स कवर इन दिस वीडियो इज 1.1 अ सिंपल इकोनॉमी। इकोनॉमी को सिंपल शब्दों में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ सोसाइटी, समाज से आप क्या समझते हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, एक वित्तीय व्यवस्था या अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आप यहां पर पढ़ेंगे। व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, किसी इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे क्या क्या होती हैं उसके बारे में आप यहां पे पढ़ेंगे। हाउ डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, किन कारणों की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है। मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी, कमी से क्या आशय है या अभाव से क्या आशय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर और जान लेते हैं इसके बारे में। 1.1 अ सिंपल इकोनॉमी। सोसाइटी, समाज किसे कहते हैं। इट इज कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोसाइटी क्या है, समाज जो है हमारा लोगों के समूह से मिलकर बनता है, इसलिए इसे बोला जाता है समाज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीपल इन द सोसाइटी नीड मेनी गुड्स एंड सर्विसेज इन दियर everyday life including food, clothing, shelter, transportation facility like road, railways and various other services like that the teacher and doctors. In fact, the list of the goods and services that any individual need is so large that no individual in the society to begin with has all the things he needs. ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाज में जो हमारे लोग रहते हैं उनकी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारी वस्तुएं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आपका खाना हो गया, कपड़े हो गए, रहने के लिए जगह हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड, रेलवेज। ठीक है। अलग अलग प्रकार की उन्हें सर्विसेज चाहिए होती है, डॉक्टर की सर्विस चाहिए, अध्यापकों की सर्विस चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलके ही समाज को बनाती हैं। ठीक है। जैसा कि आप सभी को, कोई भी व्यक्ति समाज में ऐसा नहीं है जिसके पास अपनी इच्छा की, अपनी नीड की सभी चीजें मौजूद हो या सभी चीजें उसके पास अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इन द स्कूल हैज अ स्किल रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक टीचर के अंदर, एक अध्यापक के अंदर स्कूल में पढ़ाने हेतु उसके अंदर स्किल्स होना अत्यंत आवश्यक है। और इस स्किल के माध्यम से जब वो शिक्षा प्रदान करता है and he can earn some money by teaching student in the school and use the money for obtaining his goods and services that he want. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक स्कूल में कोई टीचर पढ़ाकर पैसा अर्न कर सकता है और उसके द्वारा वो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदता है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था समाज में रहने वाले लोगों की गुड्स एंड सर्विसेज का, कि उसे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए थी तो उसने क्या करा, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराया और उसके थ्रू पैसा अर्न करा और देन उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपनी जरूरत की चीजों को खरीदा। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो बच्चों अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। तो इकोनॉमिक क्या है, एक तरीके का एक सिस्टम है जो लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, काम करने के संसाधन प्रोवाइड करता है जिससे लोग अपना जीवन चलाते हैं। समझ में आया। इकोनॉमी एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, इकोनॉमी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोगों को साधन प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे कि वो पैसा अर्न करके अपने जीवन को चला सके। ठीक है। देयर आर 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे बोला है एक इकोनॉमी के 3 वाइटल प्रोसेस हैं। पहला है प्रोडक्शन, सेकंड है कंजम्पशन और तीसरा है
कैपिटल फॉर्मेशन। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी इकोनॉमी में ये 3 प्रोसेस होने अत्यंत आवश्यक हैं। पहला उत्पादन, दूसरा है कंजम्पशन जिसे हम वितरण भी बोलते हैं, और तीसरा है कैपिटल फॉर्मेशन जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये 3 चीजें होनी अत्यंत आवश्यक है और ये 3 चीजें होती ही होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अबाउट स्टडीइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू द लिमिटेड मींस हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज इन रिलेशन टू द अनलिमिटेड बाउंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि इकोनॉमिक एक तरीके का क्या है, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है। ये क्या है? आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है जो कि किसके थ्रू पैदा होती है? जो हमारे लिमिटेड साधन है उसके कारण उत्पन्न होती हैं, और जो हमारे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं उनके कारण होती है, इन कंपैरिजन टू अनलिमिटेड बाउंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान की इच्छाएं सीमित नहीं है, इंसान की इच्छाएं सीमित नहीं है और संसाधन हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। संसाधन लिमिटेड होने के कारण हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस भी हो जाते हैं अपनी इच्छाओं के। ठीक है, तो इन सब कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अध्ययन करना ही, इन सब में प्रॉब्लम्स का अध्ययन करना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अध्ययन करना ही हमारा क्या है? इकोनॉमिक्स है। समझ में आया बच्चों? तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड बाउंड आउट ऑफ limited resources having alternative uses. Take an example of piece of land. It can be used for the constructing a house, a factory, a school, a park, etc. It can also be used for growing wheat, rice and vegetable, etc. The economic problem here is that for which purpose this piece of land should be यूज्ड। तो देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस तरीके से समझाया गया है, क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? ये एक तरीके की इस प्रकार की समस्या है जिसके अंतर्गत हमें अनलिमिटेड वांट्स जो इंसान को चाहिए होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड साधन हैं उसमें से चॉइस की समस्या ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। समझ में आया? यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि किस ऑप्शन को हम चूज करें, किस ऑप्शन को चूज करें जिससे कि इंसान की इच्छाएं, अनलिमिटेड इच्छाएं पूरी हो सके। टेक एन एग्जांपल ऑफ पीस ऑफ लैंड। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि हमारे पास एक क्या है? लैंड है। ठीक है, उस पर हम क्या कर सकते हैं? यह लैंड किस प्रकार से यूज कर सकते हैं? हम उस पर घर भी बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, पार्क भी बना सकते हैं, स्कूल भी बना सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम उसी लैंड पे हम क्या कर सकते हैं? खेती भी कर सकते हैं, वीट भी उगा सकते हैं, राइस भी उगा सकते हैं, वेजिटेबल भी उगा सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम यह है कि हम चूज क्या करें कि उसे किस पर्पस के लिए यूज किया जाए। ठीक है, उस पीस ऑफ लैंड को किस पर्पस के लिए यूज किया जाए, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? सिमिलरली प्रॉब्लम में अराइज इन मेकिंग द चॉइस इन द यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज। वैसे ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम में और भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं जिसमें हमें चॉइस चूज करनी पड़ती है कि लेबर कैसा हो, कैपिटल कितना हो यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना हो, एंटरप्राइजेस कितने हैं हमारे, ठीक है, कितने लोग काम करेंगे, कितना प्रोडक्शन होगा। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अराइज करती हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर क्वेश्चन आता है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। क्यों होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर देम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंसान की इच्छाएं क्या है? असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। ठीक है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, और हमारे पास साधन कितने? सीमित है। ठीक है, तो हमारे पास साधन सीमित होने के कारण इंसान की इच्छाओं को पूरा करने में उन संसाधनों का अभाव होता है, और इसी संसाधनों के अभाव में हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाया है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज बिकॉज, किस कारणों से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है वो देखेंगे। वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि इंसान की इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे जो भी रिसोर्सेज किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हैं या इच्छाओं को करने के लिए हैं वो क्या है? लिमिटेड है।
एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और रिसोर्सेज क्या है अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? नंबर 1, वांट आर अनलिमिटेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है, तो पहला पॉइंट है इसमें वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि इंसान की इच्छाएं जो हैं असीमित हैं। दिस इज अ बेसिक फैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसा अभी समझाया कि इंसान की एक बेसिक फैक्ट है कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। दे आर नॉट ओनली अनलिमिटेड बट ऑल्सो ग्रो मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। ठीक है, और हमारी जो इच्छाएं, इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड होने के साथ साथ बहुत तेजी के साथ ग्रो भी करती हैं, बढ़ती जाती हैं। जितनी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी उससे ज्यादा हमारी इच्छाएं और बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बेटा जिस कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है वो है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे जो है रिसोर्सेज किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए लिमिटेड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला गया है, क्या है पहला पॉइंट, द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज आर द बेसिक स्कार्स रिसोर्सेज। तो देखो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए है उसके लिए रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस से रिलेटेड ऐसे साधन हैं जो ये बेसिक जगह पाई जाती हैं जहां पर सबसे ज्यादा कमी होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोला गया, दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी इन एवरी इकोनॉमी, बिग और स्मॉल, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, रिच और पुअर। सम इकोनॉमीज may have more of one and two resources but not all of the resources। समझ में आया बच्चों कि हर एक इकोनॉमी में जो क्वांटिटी है रिसोर्सेज की वो लिमिटेड है। ठीक है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, नो मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता, सब जगह हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है हमारे लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी हैज रिलेटिवली मोर लेबर बट लेस कैपिटल एंड लैंड। देखो एग्जाम्पल के लिए हमें बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, हमारे पास हमारी अर्थव्यवस्था में लेबर ज्यादा है लेकिन लैंड एंड कैपिटल कम है, यानी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट और जगह की कमी है। इन कंपैरिजन इसी के उल्टे में अगर हम देखते हैं, द यूएस इकोनॉमी हैज रिलेटिवली मोर लैंड बट लेस लेबर। इसी तरीके से बोला गया है कि यूएस की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा लैंड की कमी, सबसे ज्यादा उनके पास क्या है, लैंड है, जगह है उनके पास, बट उनके पास लेबर नहीं है। सो नो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज रिच इन ऑल द रिसोर्सेज। और दुनिया में ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जहां पर सभी साधन मौजूद हों। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रिसोर्सेज आर लिमिटेड। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तीसरा पॉइंट था बच्चों जिस कारण से इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज हो रही थी, उसका तीसरा कारण था रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जितने भी रिसोर्सेज थे उसके अल्टरनेटिव यूजेस थे, यानी कि उनको कई जगहों पे यूज किया जाता था। नंबर 1, जनरली रिसोर्सेज हैव मेनी अल्टरनेटिव यूजेस। किसी भी रिसोर्स का बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। बी पॉइंट देखिए यहाँ पर, अ वर्कर कैन बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, इन अ स्कूल, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, सेल्फ एम्प्लॉयड, सो ऑन। तो एक वर्कर कहीं भी जा सकता है, हमारे पास अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है। वर्कर कहाँ काम कर सकता है, फैक्ट्री में भी काम कर सकता है, स्कूल में भी काम कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी काम कर सकता है, अपना काम भी कर सकता है। लाइक दिस नियरली ऑल रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, बट द प्रॉब्लम इज दैट विच रिसोर्सेज शुड बी पुट टू विच यूज। अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन से रिसोर्सेज को किस जगह यूज किया जाए, ये हमारे पास समस्या उत्पन्न हो जाती है एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ठीक के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्कैरसिटी। तो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय स्कैरसिटी? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में स्कैरसिटी किसे कहते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। स्कैरसिटी इन द इकोनॉमिक्स इज द शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू द डिमांड। किसी भी डिमांड के रिलेशन में उसके रिसोर्सेज की सप्लाई में शॉर्ट होना ही स्कैरसिटी है। समझ में आया? अर्थशास्त्र में स्कैरसिटी का मतलब, यानी कि अर्थशास्त्र में स्कैरसिटी का मतलब किसी भी डिमांड के रिलेशन में उसके रिसोर्सेज की सप्लाई का कम होना ही स्कैरसिटी है। समझ में आ गया? रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर स्कार्स
with the result that economy can't produce all that the society needs। जाहिर सी बात है, जब रिसोर्सेस में कमी होगी तो उस देश के जिस देश के रिसोर्सेज में कमी होगी उस देश की इकोनॉमी में उतनी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगी, वो उतनी इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी जितनी की सोसाइटी को नीड है। तो यहाँ पर देखो स्कैरसिटी का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं अभाव या कमी, किसी भी चीज की कमी होना वो क्या कहलाता है, स्कैरसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे देखो 3 तरीके की स्कैरसिटी दिखाई है, ग्रेटर स्कैरसिटी, लेसर स्कैरसिटी एंड नो स्कैरसिटी। ग्रेटर स्कैरसिटी का मतलब होता है हायर प्राइसेस, जहां पर बहुत ज्यादा अभाव पाया जाता है किसी जगह का तो उनके प्राइस क्या होंगे, हायर होंगे। किसी अर्थव्यवस्था में अगर कम स्कैरसिटी है, कम अभाव है किसी चीज का, तो उसके प्राइस लेस हायर होंगे, ठीक है, यानी कि कम एक्सपेंसिव होंगे वो, ठीक है। और अगर किसी देश में किसी चीज की स्कैरसिटी है ही नहीं तो उसका प्राइस ही नहीं होगा। जैसे कि अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कैरसिटी किसकी कम है, यहाँ पर हमारे देश में अगर मैं दिखाऊं आपको इस चार्ट के माध्यम से, तो देखो ग्रेटर स्कैरसिटी का मतलब है, यहाँ पर देखो एग्जांपल भी दे रखा है, पेट्रोल एंड डायमंड्स। अगर हमारे देश में पेट्रोल और डायमंड्स, आपको पता है इन सबके रेट बहुत ज्यादा हाई है, क्यों, क्योंकि हमारे देश में इसकी कमी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ लेसर स्कैरसिटी, यानी कि जिसका प्राइस लेस है, वाटर, पीने के पानी का प्राइस लेस है तो इसलिए इसकी स्कैरसिटी कम है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, अगर किसी भी चीज की कोई स्कैरसिटी नहीं है, जैसे एयर, तो अगर हमारे पास कमी नहीं है तो एयर वी ब्रीथ इसका एग्जाम्पल है कि हमारे पास इसको के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मींस इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चों इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज किसे कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मींस दैट रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन सच अ मैनर दैट आर मैक्सिमम आउटपुट इज रियलाइज्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट। इट ऑल्सो मीन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चों यहाँ पर साफ साफ बोला गया है किसी भी रिसोर्सेज से कितना ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करा जाए, मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त किया जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना ही इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है या इस चैप्टर, इस पॉइंट या इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, धन्यवाद।